हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एमआर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के 30 क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि बीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, लगभग हर एक वो एग्ज़ाम जिसमें जीके आपको पूछी जाती है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो ये अपने आप में ही ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ एसोसिएटेड विद द महाभारत। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिन माना गया है महाभारत से। ऑप्शंस हैं डल लेक, सुरईसर लेक, सी ऑप्शन है नागिन लेक और डी ऑप्शन है वुलर लेक। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, सुरईसर लेक को माना गया है कि वो एसोसिएटेड है महाभारत से, उसका ओरिजिन। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, सुरईसर हो या फिर मानसर लेक, दोनों ट्विन लेक्स के नाम से इनको जाना जाता है। इन दोनों का ही ओरिजिन जो है वो महाभारत से एसोसिएटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सुरिसर की जगह पे अगर मानसा लेक भी आएगा तो वो भी बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी पीपल। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रेस है जो कश्मीरी पीपल से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है बंदगाला, बी ऑप्शन है अचकन, सी ऑप्शन है रिगनई और डी ऑप्शन है फिरन। तो मैं आपको बता दूं ये जेके एसएसबी के कितने ही एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, फिरन सबको पता होगा आपको कि फिरन जो है वो है ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी पीपल। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर अपने। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेजर ट्रिब्यूटरी है भागीरथी रिवर की। तो मैं आपको बता दूं भागीरथी और साथ में अलकनंदा, ये दोनों ज्वाइन होके रिवर गंगा को बनाती हैं, ये आपको पता ही होगा। उसी में से इन्होंने पूछा हुआ है कि जो भागीरथी है उसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है बिलांगना रिवर, बी ऑप्शन है पिंडार रिवर, सी ऑप्शन है धौली गंगा और साथ में डी ऑप्शन है भीषण गंगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, बिलांगना रिवर इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। As per census 2011, with regards to sex ratio, the number of females per thousand males in India was। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो सेक्स रेशियो क्या रही थी इंडिया की। तो ऑप्शंस हैं 890, बी ऑप्शन है 1140, सी ऑप्शन है 990 और डी ऑप्शन है 940। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, 940 जो है वो है सेक्स रेशियो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट। सिंपली आपसे पूछा गया है कि जो वेल ऑफ कश्मीर यानी वैली ऑफ कश्मीर जो है उसका सोल प्रोडक्ट कौन सा है इनमें से। सोल यानी जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे मिलता है। तो ऑप्शंस हैं सेफायर, बी ऑप्शन है वॉलनट, सी ऑप्शन है सेफ्रॉन और डी ऑप्शन है पीच। तो मैं आपको बता दूँ, आपको मैक्सिमम को ये इसका राइट आंसर पता भी होगा। तो मैं आपको बता दूँ इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, यानी सेफ्रॉन जो है वो राइट आंसर है इसका। सेफ्रॉन जो है वो मेजरली हमें कश्मीर में ही मिलता है। अगर JNK में दो ही जगह हैं जहाँ पे हमें सेफ्रॉन देखने को मिलता है। एक तो है कश्मीर वैली जहाँ पे मेजरली हमें मिलता है, कुछ एरियाज़ जो हैं किश्तवाड़ के वहाँ पे भी ये ग्रो किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो ये मेजरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये कश्मीर का ही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम्स हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि वीट एंड बार्ले आर ग्रोन एज रबी क्रॉप्स इन इंडिया। तो जो वीट एंड बार्ले हैं वो रबी क्रॉप्स के रूप में ग्रो की जाती हैं इंडिया में। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड है रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। तो बोला गया है कि जो रबी क्रॉप्स हैं ये सोन की जाती हैं
एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून, और हार्वेस्ट की जाती हैं अक्टूबर दिसंबर में। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बी स्टेटमेंट जो थी वो इसमें रॉन्ग थी। ठीक है, वो कैसे रॉन्ग थी, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, क्योंकि ये रबी क्रॉप नहीं होती, ये होती है खारिफ क्रॉप जो ग्रो की जाती है मानसून सीजन में, जैसे कि आपने देखा होगा राइस की कल्टीवेशन होती है। ठीक है, तो वो हार्वेस्ट होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और उसकी मानसून सीज़न में, क्योंकि उसको वाटर एक्सेस में चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस बी इसका राइट रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऑपरेशन सद्भावना इज़ ए यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव अंडरटेकन इन जम्मू एंड कश्मीर टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म एंड इज़ लॉन्च्ड बाय। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ। ए ऑप्शन है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था इसको, बी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सी ऑप्शन है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, और डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स ने इसको किया था। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, यानी ऑपरेशन सद्भावना इज़ ए यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव अंडरटेकन इन जम्मू एंड कश्मीर बाय द इंडियन आर्मी। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछा भी जा सकता है, अगर ये थोड़ा भी पुराना, लगभग 2021 में ये हुआ था, तो उस समय का ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, तो आप सकता है आपको भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विच कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट। आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि जो पाकिस्तान के साथ वेस्ट में कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ईरान। ठीक है, तो अगर ईस्ट में पूछा जाएगा तो उस पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है इसके पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री आती है, तो वो है ईरान। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आज का, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू। तो इनमें से कौन सा रेजिडेंशियल पैलेस है राजा अमर सिंह जी का, जो लोकेटेड है जम्मू में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी अमर महल, जो फ्रेंच आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, ये जम्मू सिटी में ही है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सूटेबल फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सॉइल टाइप है जो सूटेबल है सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। तो ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, बी ए ऑप्शन है ग्रुती सॉइल, बी ऑप्शन है करेवा सॉइल, सी ऑप्शन है नंबल सॉइल, डी ऑप्शन है तंड सॉइल। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर आपको पता भी होगा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, यानी करेवा सॉइल जो है वो होती है सूटेबल फॉर सेफ्रॉन जम्मू कश्मीर रीजन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे भी थे जो मतलब नॉर्मली आपको नहीं भी आते होंगे, तो इसमें आपके कवर हो जाएंगे वो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी मेरे पास प्रैक्टिस OMR बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो प्रैक्टिस आपको मैं कराता रहूँगा, जैसे कि इसके बाद पंचायत का भी जीके का पेपर, और साथ में इसी में इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, और साथ में अकाउंटेंसी, जनरल साइंस, इसके भी मैं अलग अलग से प्रैक्टिस सेट लेके आया करूँगा। लगभग 20 to 30 क्वेश्चन उस वीडियो में रखा करेंगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच सीजन आर वॉलनट्स हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से किस सीज़न में वॉलनट्स को हार्वेस्ट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शंस हैं ए विंटर, बी समर सीजन, सी ऑटम, और डी मानसून। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑटम सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है वॉलनट्स को जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स carved Kashmir out as a separate Subba in his dynasty with the power seated at श्रीनगर।
तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से मुग़ल एम्परर थे जिनको जिन्होंने कश्मीर से एक सेपरेट सूबा जो था वो किया था अपनी डायनेस्टी से अलग। तो मेन उनकी पावर श्रीनगर में ही थी, ये आपको बोला गया है। तो ऑप्शंस हैं कि क्या वो अकबर ने किया था, बी ऑप्शन है शाहजहाँ ने, सी है जहांगीर ने और डी है औरंगजेब ने। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, ये किया था शाहजहाँ ने। मैं आपको बता दूं जो भी ये क्वेश्चंस के आंसर हैं ये फाइनल आंसर की जो आई थी उसके साथ मैच किए गए हैं। तो आप मतलब इसमें डाउट नहीं रखिएगा। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। जो आपके आंसर्स इसमें मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे बिल्कुल मैच किए गए हैं और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है इसके बाद हमारा। इन 2021 अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ए पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू रिवाइव विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको ध्यान में रखना है पायलट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो एक स्कीम को पूरी फुली मतलब एक तरह से लॉन्च करने से पहले कुछ छोटे एरियाज़ में उसको लॉन्च किया जाता है, जहाँ से देखा जाता है कि क्या ये हेल्पफुल रहेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शंस हैं इसके लिए। ये प्रोजेक्ट था कैलिको पेंटिंग से रिलेटेड या फिर बसोली से रिलेटेड या फिर फुलकरी से रिलेटेड या फिर डी ऑप्शन है नमदा से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं ये जो रिलेटेड था ये था नमदा आर्ट से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ये बहुत बार लगभग 2 बार एग्ज़ाम्स में आया था 2021 में कि कौन सी ऐसी आर्ट थी। तो याद रखना ये क्राफ्ट था नमदा क्राफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए शेयर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा सन्स फॉर सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस फॉर रुपीज़ 18,000 crores। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक ये इवन एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। तो किसको इन्होंने परचेज़ किया था। तो ऑप्शंस हैं इंडिगो, बी ऑप्शन है स्पाइस जेट, सी है गो फास्ट और डी ऑप्शन है एयर इंडिया। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी एयर इंडिया ही इसका राइट आंसर है। तो इसी को परचेज़ किया था किसने, टाटा सन्स ने, लगभग 18,000 करोड़ में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द ले पैलेस was the royal residence of which of the following dynasties that rule जम्मू एंड कश्मीर। तो जो ले पैलेस था वो एक रॉयल रेजिडेंस था इनमें से कौन सी डायनेस्टी का जो जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने रूल किया था। ऑप्शंस हैं ए रिनपुंगा डायनेस्टी, बी ऑप्शन है सोंगपा डायनेस्टी और सी ऑप्शन है यारलंग डायनेस्टी और डी है नमग्याल डायनेस्टी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो भी है डी ऑप्शन, यानी नमग्याल डायनेस्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। गुलाब सिंह वाज इवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज, डेट इज 16 मार्च 1846। तो ऑप्शंस हैं ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और साथ में ट्रीटी ऑफ श्रीनगर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो हुई थी 16 मार्च 1846 में। उसी के अंडर गुलाब सिंह को बना दिया गया था एज द राजा ऑफ जम्मू। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। आई होप ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसमें डी ऑप्शन ही आपको देखने को मिल रहा है जो राइट आंसर है। ऑप्शंस दिए हुए थे कि सांबर लेक जो राजस्थान में है, लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है, सी अगारा लेक, ये आपको बताना है मुझे ये कहाँ पे है। ठीक है, तो डी ऑप्शन है वुल्लर लेक। तो वुल्लर लेक इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, वुल्लर लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है तो वही इसका राइट आंसर था। वो JNK में लोकेटेड है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको बताना है मुझे कि अगारा लेक जो है ये कौन सी स्टेट में हमें देखने को मिलती है, स्टेट और यूटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन 2021 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू सीक GI टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ मशरूम्स।
तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। गुच्छी मशरूम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जीआई टैग उसको मिला है। तो ऑप्शंस दिए हुए थे तेलिया, सतर, गुच्छी, बोडा और साथ में मतीज। तो आपको सबको पता है गुच्छी मशरूम ये कहाँ मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये मिलती है, ठीक है, गुच्छी मशरूम डोडा में। ऐसे तो और भी डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है, लेकिन मेनली ये जो यहाँ पे फेमस है वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। भदरवा में जो रहते होंगे उनको भी पता है। तो मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है वो डोडा में ही ये एसोसिएटेड है उसी से। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाय। तो ये आप सभी को पता होगा, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। तो ये ऑप्शन ए दिया हुआ है कि अमित शाह ने किया था, बी ऑप्शन है जी किशन रेड्डी, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। तो मैं आपको बता दूँ ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ये अमित शाह जी ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में, ये आपको ध्यान में रखना है 5 अगस्त को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 5 अगस्त को किया था। नेक्स्ट डे को ये कहाँ किया था, तो ये लोकसभा में पास हुआ था। फिर 8 अगस्त को ये पास कर दिया गया था, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा एक ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है इंडिया का। ऑप्शन है मिनिकॉय आइलैंड, बी ऑप्शन है एमिदीवी आइलैंड, सी ऑप्शन है बैरन आइलैंड और डी ऑप्शन है लेकेडिव आइलैंड। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो आप सभी को पता है कि बैरन आइलैंड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस इज़ द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं सोनमार्ग, बी ऑप्शन है गुलमार्ग, सी है पंपोर और डी ऑप्शन है सनासर। इनमें से कौन सी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपको मैंने पढ़ लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ये है सोनमार्ग, ठीक है। सोनमार्ग जो है वो है बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर ड्री फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ड्री फेस्टिवल ये आपको पूछा जा सकता है। आपको डिफरेंट स्टेट्स के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको भी पढ़ के जाना है। तो ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और साथ में नागालैंड। तो मैं आपको बता दूँ इसमें से सी ऑप्शन जो अरुणाचल प्रदेश है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। तो ऑप्शंस हैं लद्दाख हैज़ बीन formulated into a separate union territory with the legislative assembly. B option है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम ए यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। सी ऑप्शन है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। डी ऑप्शन है देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन था ये इस पर कंट्रोवर्सी रही थी, क्योंकि आप खुद सोचिए यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट हम सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं सबसे पहले हम। फर्स्ट ऑप्शन है कि लद्दाख हैज़ बीन फार्मूलेटेड इनटू ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तो रॉन्ग है, सामने दिख रहा है कि लद्दाख जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो नहीं थी, ठीक है। सेकंड बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम ए यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल्कुल ठीक है, तो राइट रहेगा ये। सी ऑप्शन है कि गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये तो स्टार्टिंग में जब ये
एक्ट बनाया गया था, वहाँ पे ये स्टेटमेंट सच में थी, राइट था। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया क्योंकि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो डिफरेंट हैं, कॉमन नहीं है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन है, देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बोला गया है कि यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट रिलेटेड कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि इनकी रिजर्वेशन जो है वो है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछा गया है, मल्टीपल यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो फॉल्स हैं, ठीक है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है? सिंपल से बताऊँ तो इसका ऑप्शंस में ही ट्रू होना चाहिए था, ट्रू होता तो हम बी ऑप्शन को राइट करते, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 23 जो है इसको हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन डिड द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल ए पीजेंट मूवमेंट स्टार्टेड? तो इनमें से आप ऑप्शन दिए हुए हैं, 1837 में हुई थी ये, बी ऑप्शन है 1859 में, और सी ऑप्शन है 1871 में, और डी ऑप्शन है 1889 में। ये जो इंडिगो रिवोल्ट थी बंगाल में, एक पीजेंट मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट रहेगा इसका, 1859 में ये स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इन स्टेट ऑफ गुजरात एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया? तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी है जो लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और साथ में वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया की। ऑप्शंस हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, बी है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सी है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, और डी ऑप्शन है उपालुपड़ू बर्ड सेंचुरी। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी था, यानी नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है वो है लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी गुजरात स्टेट की, और वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया की, ठीक है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखने को मिलता है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हमें हरियाणा में देखने को मिलती है, और पालू पड़ू साउथ इंडिया में, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको जीएनपीटी भी बोलते हैं, इज़ द प्रीमियर कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% ऑफ द टोटल containerized cargo volume across the major ports of India it is located in। तो ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं कि 50% ऑफ टोटल कंटेनराइज कार्गो यहाँ से निकलती है। तो सिंपली आपसे अगर पूछा जाए तो वो पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं नवी मुंबई में, सी कोचीन में, सी विशाखापट्टनम, और डी चेन्नई में। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये मिलता है हमें नवी मुंबई में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो साउथ ऑफ इंडिया में लाई करती है? ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी मालदीव्स, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी मालदीव्स जो है वो है साउथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान जो है वो है वेस्ट में, म्यांमार और बांग्लादेश जो हैं ये हैं ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया में, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एज पर सेंसस 2011 विच इज़ लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? तो आपको पूछा गया है कि इनमें से लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ऑप्शन है 67.02%, बी ऑप्शन है 70.10%, सी ऑप्शन है 74.04%, और डी ऑप्शन है 81.03%। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, 74.04% इज़ द लिटरेसी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, दी सुबारदार मेला टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जो सुबार
दार मेला था, वो इनमें से कौन सी लोकेशंस में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर की? ऑप्शंस हैं ए भदरवा, बी किश्तवाड़, सी श्रीनगर और डी डोडा। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डोडा। ये कहाँ हुआ था? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इसका राइट आंसर जो फाइनल आंसर की में भदरवा और साथ में डोडा, ये दोनों करेक्ट कर दिए गए थे। तो ध्यान में रखना, ए और साथ में डी ऑप्शन दोनों करेक्ट थे फाइनल की के अकॉर्डिंग। ठीक है, भद्रवा भी और साथ में डोडा भी। ऐसे देखा जाए तो सुबारदार मेला जो था वो भद्रवा में हुआ था, लेकिन भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो फिर उन्होंने दोनों ऑप्शंस को करेक्ट कर दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज कोहेमरान? तो इनमें से कौन से फोर्ट्स हैं, कौन सा ऐसा फोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको कोहेमरान के नाम से जाना जाता है? जे के हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए चित्रकान फोर्ट, बी है अखनूर फोर्ट, सी है हरिपर्वत फोर्ट और डी है बाहू फोर्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो सी ऑप्शन है टिक हुआ, ये बिल्कुल राइट है। हरी पर्वत फोर्ट जो अकबर ने फॉर्म किया था, तो वही इसका राइट आंसर है। तो उसी को कोहे मैरान के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पे सारिका माता टेम्पल भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन 30 जो थे इस फाइनेंस और अकाउंट असिस्टेंट के ओमार बेस्ड एग्ज़ाम के, वो कंप्लीट होते हैं। इनका कंप्लीट सोल्यूशन जो था वो इस वीडियो में आपको मिल गया है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके अपकमिंग, लेकिन हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।